लगभग 3.90 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के विशाल महासागरों की अगाध गहराइयों में उबलते झरनों के पास जीवन का पहला सूक्ष्म जीव आकार ले रहा था। समुद्र की तली में खनिजों और गर्म पानी के संगम से वो रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू हुई जिन्होंने बेजान पदार्थ में जीवन का संचार किया। बिना किसी ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश के इस कठोर वातावरण में पृथ्वी के सबसे पहले जीव यानी प्रोकैरियोट्स ने अपना अस्तित्व कायम किया। उस समय पृथ्वी का वातावरण विषैली गैसों और लावा से भरा था, फिर भी पानी के भीतर जीवन धीरे धीरे पनपने लगा था। धीरे धीरे इन सूक्ष्म जीवों ने समुद्र के धरातल पर अपनी कॉलोनियां बनानी शुरू की, जिससे जीवन का दायरा बढ़ने लगा। लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व स्ट्रोमेटोलाइट्स का जन्म हुआ, जो प्रकाश संश्लेषण की दिशा में पहला ऐतिहासिक कदम था। लगभग 3.90 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के विशाल महासागरों की अगाध गहराइयों में उबलते झरनों के पास जीवन का पहला सूक्ष्म जीव आकार ले रहा था। समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोहे के साथ मिलकर इसने महासागरों की बनावट को हमेशा के लिए बदल दिया। 2.5 अरब वर्ष पूर्व महान ऑक्सीकरण की घटना हुई, जिसने पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का विशाल भंडार स्थापित कर दिया। वायुमंडल में बदलाव के कारण पृथ्वी अत्यधिक ठंडी हो गई और ग्रह पर पहला सबसे विनाशकारी हिमयुग शुरू हुआ। कठोर हिमयुग के बावजूद जीवन थमा नहीं और केंद्रक वाली जटिल कोशिकाओं यानी यूकेरियोट्स का विकास हुआ। दो अलग अलग कोशिकाओं ने आपस में हाथ मिलाया, जिससे कोशिका को ऊर्जा देने वाला माइटोकॉन्ड्रिया अस्तित्व में आया। एक एक कोशिका मिलकर एक साथ काम करने लगीं और इस तरह पृथ्वी पर बहुकोशिकीय जीवों का सवेरा हुआ। लाल शैवाल के रूप में पृथ्वी पर जटिल पादप जीवन की नींव रखी गई, जो लैंगिक जनन का शुरुआती प्रमाण था। 1 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के सभी भूभाग आपस में जुड़ गए और रोडिनिया नाम के विशाल महाद्वीप का निर्माण हुआ। भूगर्भीय उथल-पुथल के कारण रोडिनिया टूटने लगा, जिससे समुद्र का प्रवाह बदला और मौसम में भारी बदलाव आए। पृथ्वी अब तक के सबसे भीषण हिमयुग की चपेट में आ गई, जहां पूरा ग्रह बर्फ की मोटी चादर में लिपट गया। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकली गैसों ने बर्फ पिघलाई और पृथ्वी का तापमान फिर से जीवन के अनुकूल हो गया। बर्फ पिघलते ही समुद्र में विचित्र और बिना हड्डियों वाले मुलायम जीवों का जन्म हुआ, जो पानी की सतह पर तैरते थे। 54.1 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन युग में जीवन का ऐसा महाविस्फोट हुआ, जिसमें अचानक अनगिनत जीव प्रजातियों का विकास हुआ। जीवों ने अपनी सुरक्षा के लिए कठोर कवच और विकसित आंखें विकसित कर लीं, जिनमें ट्राइलोबाइट सबसे प्रमुख थे। समुद्र में पहला महाशिकारी एनोमालोकारिस उतरा, जिसने शिकार और शिकारी के बीच की भीषण दौड़ की शुरुआत की। इसी युग में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का पहला पूर्वज अस्तित्व में आया, जिससे आगे चलकर इंसान और जानवर बने। ऑर्डोविशियन युग में समुद्र की दुनिया और समृद्ध हुई, जहां विशालकाय घोंघे और सी लिली का राज था। जीवन ने समुद्र से निकलकर सूखी धरती पर कदम रखा और शुरुआती काई ने पथरीली जमीन को हरा भरा बनाना शुरू किया। अचानक तापमान गिरने और जलस्तर घटने से पृथ्वी पर पहला महाविनाश हुआ, जिसमें 85% समुद्री प्रजातियां खत्म हो गईं। विनाश के बाद संवहनी पौधों का जन्म हुआ, जिनकी जड़ें और तने पानी को सोखकर जमीन पर ऊपर उठने लगे। समुद्री कीड़े और बिच्छू धरती की सांस लेने योग्य हवा में ढलने लगे और जमीन पर रेंगने वाले पहले प्राणी बने। देवोनियन युग में मछलियों ने समुद्र पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया, जिनमें डंकलियोस्टियस जैसे बख्तरबंद दैत्य शामिल थे। ऊंचे पेड़ों वाले पहले जंगलों का विस्तार हुआ, जिन्होंने वातावरण में विशाल मात्रा में ऑक्सीजन भर दी। ऊंचे पेड़ों वाले पहले जंगलों का विस्तार हुआ, जिन्होंने वातावरण में विशाल मात्रा में ऑक्सीजन भर दी।
4 पैरों वाले पहले उभयचर पैदा हुए जो पानी और जमीन दोनों जगहों पर रहने में पूरी तरह सक्षम थे। कार्बोनिफेरस युग में विशालकाय दलदली जंगल बने जिनकी सड़ी गली लकड़ियों से आज का कोयला निर्मित हुआ। हवा में भरपूर ऑक्सीजन होने के कारण गरुड़ जितने बड़े ड्रैगन फ्लाई और 6 फीट लंबे कनखजूरों ने जंगलों पर राज किया। पहले सरीसृपों ने कठोर खोल वाले अंडे देने शुरू किए जिससे जीवों की पानी पर निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो गई। जलवायु शुष्क होने लगी और हरे भरे दलदल विशाल मरुस्थलों में बदल गए जहां नए जीवों ने खुद को ढाला। डायमीट्रोडॉन जैसे स्तनधारी सरीसृप उभरे जिनकी पीठ पर लगी फिन शरीर के तापमान को नियंत्रित करती थी। खूंखार गॉर्गोनोप्सिड्स धरती के सबसे घातक शिकारी बने जिनके लंबे खंजर जैसे दांत शिकार का मांस फाड़ देते थे। 25.2 करोड़ साल पहले साइबेरियाई ज्वालामुखियों के फटने से महाविनाश हुआ जिसमें धरती के 96% जीव हमेशा के लिए मिट गए। इस भयंकर तबाही में बच निकलने वाले गिने चुने जीवों में लिस्टोसॉरस शामिल था जिसने नई दुनिया की शुरुआत की। ट्रायसिक युग में छोटे और फुर्तीले इओरैप्टर जैसे जीवों के रूप में डायनासोरों की महान प्रजाति का जन्म हुआ। डायनासोरों के पैरों के नीचे रात के अंधेरे में छिपकर रहने वाले छोटे स्तनधारी जीवों का उदय हुआ। जुरासिक काल में विशालकाय सौरोपोड्स और शिकारी डायनासोरों ने पूरी पृथ्वी पर अपना एक छत्र साम्राज्य कायम किया। डायनासोरों की पंखों वाली प्रजातियों ने उड़ना सीखा जिससे आज के आधुनिक पक्षियों का विकास संभव हुआ। क्रेटेशियस काल में टीरेक्स जैसे सबसे भयानक और शक्तिशाली शिकारियों का राज फैला जिनका सामना कोई नहीं कर सकता था। 6.6 करोड़ वर्ष पहले अंतरिक्ष से आई एक विशाल उल्कापिंड की टक्कर ने डायनासोरों के 16 करोड़ साल पुराने राज को एक पल में मिटा दिया। जमीन के नीचे छिपे छोटे स्तनधारी इस तबाही से बच निकले और उनके लिए पृथ्वी पर नए साम्राज्य के दरवाजे खुल गए। अफ्रीका के जंगलों और मैदानों में इंसानों के पूर्वजों ने 2 पैरों पर खड़े होकर चलना सीखा जिसने इतिहास की नई दिशा तय की। समुद्र के उबलते झरनों के एक छोटे से जीव से शुरू हुआ यह 3.9 अरब वर्षों का अटूट सफर आज चेतन मानव तक पहुंचकर निरंतर जारी